हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। जहाँ जहाँ गयो अपन को खोयो ते फंदे बहु फंदा। योगी कहें योग है नीका दुतिया और न भाई। नंचित मुंडित मौनी जटाधारी तिन को कहाँ सिद्ध पाई। ज्ञानी गुड़ी शोर कवि दाता ई जो कहें बड़ा हम ही। जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सब तबही। बाएं दहीने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। कहीं कबीर गूंगा गुर खाया पूछे सो क्या कहिया। हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। हरि के बिना आदमी भ्रम में, बिगुरचन में और गंदगी में पड़ा है। हरि भजन करो। हरि किसे कहते हैं? पहले हरि का पता लगाना चाहिए। हरि शब्द का प्रयोग पहले पहले वेदों में हुआ है। ऋग्वेद में हरि का प्रयोग बहुत है, लेकिन उसका अर्थ है अश्व। सूर्य की किरणों को वेदों में अश्व कहा गया है और सूर्य की किरणों को ही हरि कहा गया है अश्व के नाम से। चारों वेदों में हरि का अर्थ परमात्मा या विष्णु ये सब नहीं, अश्व है जो सूर्य की किरणें हैं। वाल्मीकि रामायण में हरि शब्द का प्रयोग है, उसका अर्थ है बानर। हरीश्वर, हरियों का ईश्वर, बानरों का स्वामी। हरिनाम बानर वाल्मीकि रामायण में। महाभारत में एक कथा आती है और महाभारत तो अब 2-4 महीने में छप के आपके सामने आ जाएगा। महाभारत मीमांसा, बहुत कुछ उसमें आप पाएंगे। पारसियों का परमात्मा और मजदा कहलाता है और वहाँ की सामान्य भाषा में उसको हरमुज कहते हैं, लेकिन फारसी भाषा में और मजदा कहते हैं। भारत के विद्वानों ने, ज़्यादातर कृष्ण भक्तों ने पारसियों के उपासना से बहुत प्रभाव ग्रहण किए और उन्होंने उनके हरिमेधस को हरि के रूप में उपस्थित किया। मेधस हट गया, हरि रह गया। ये बात महाभारत से अपने आप सिद्ध है। हरि मेधस और मेधस हट गया, हरि रह गया। फिर हरि का अर्थ ईसा के 500 वर्ष बाद विष्णु परक हुआ। हरिनाम विष्णु। विद्वानों ने, ज्ञानियों ने विष्णु का स्वरूप घट घट में माना। जो घट में है, शरीर में है, वो हरि है, वो विष्णु है। हरि का अर्थ परमात्मा, विष्णु, आत्मा, ज्ञान। कोश के अनुसार हरि का पहला अर्थ है हरा हरा। हरिनाम जो हरा हरा। और हरि के फिर 35 अर्थ हैं जो आप शब्दकोश में देख सकते हैं। बृहद हिंदी कोश इसके लिए बहुत प्रामाणिक है, काशी से छपा है, ज्ञान मंडल लिमिटेड से। इस प्रकार हरि के अर्थ बहुत हैं। कबीर साहब अपनी वाणी जब कह रहे थे, उसके 1000 वर्ष के पहले से हरि शब्द का प्रचलन था और हरि भजन था। आज से 2000 वर्ष पूर्व हरि भजन नहीं था, हरि नाम कोई नहीं लेता था, हरि का प्रचलन ही नहीं था।
गॉड शब्द आप सुने होंगे, विश्वव्यापी गॉड शब्द है गॉड, लेकिन ये 600-700 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं था। नाम मनुष्य रखता है, चीज नित्य होती है। पानी, हमारे पूर्वज पानी नहीं पीते थे, पानी शब्द कहीं है ही नहीं संस्कृत साहित्य में। जल है, आप है, अप और आप दोनों कहा जाता है जल को। सलिल है, नीर है, पानी नहीं है। पान है, पान पीना, पान से पानी बन गया, और पानी शब्द एकदम व्यापक हो गया भारत में, जल से भी ज्यादा व्यापक हो गया पानी। सभी लोग पानी कहते हैं। पानी को तो कोई नहीं बनाया, पानी तो सदा है, लेकिन पानी, जल, वाटर, नीर, तो ये मनुष्य बनाता है। शब्द मनुष्य बनाता है, वस्तु नित्य है। हरि शब्द तो मनुष्य ने बनाया, लेकिन हरि का जो अर्थ है वो तो नित्य है। चाहे हरि को, चाहे राम को, चाहे परमात्मा को, चाहे गॉड को, चाहे अल्लाह को, चाहे खुदा को, चाहे जीव को, चाहे चेतन को, चाहे आत्मा को, ये सब एक पर्याय है चेतन का। इसलिए इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। आप हरि भजन करें, कोई राम भजन करे, कोई शिव भजन करे, कोई विवाद नहीं। असलियत एक है, और वह कहाँ है? सबके अंदर बैठा है। आप हरि को, परमात्मा को खोजने चलें, तीर्थों में तो आप लोग जानते हैं, जाते हैं, कहीं परमात्मा नहीं पाते हैं। बड़े बड़े तीर्थ जिसके नाम बहुत प्रसिद्ध है, वहां आप जाएंगे, मनुष्य मिलेंगे, पानी पत्थर मिलेगा, मकान मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, रेत मिलेंगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। दूर का ढोल सुहावन होता है, दूर लगता है परमात्मा है, लेकिन दूर और निकट परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो स्वयं है। निकट कहा जाता है, एक तरीका है कहने का। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। राम सब के अंदर में बैठा है, वही हरि है। जो ज्ञान की ज्योति सबके अंदर में जलती, वही हरि है। अंतर ज्योत साहब ने कहा, बीजक शुरू किया तो उन्होंने अंतर ज्योत शब्द से लिया। वेद शुरू हुआ तो अग्नि शब्द से शुरू हुआ। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋचम होतारम रत्न धातम। वेद में पहला वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का पहला मंत्र यही है, अग्नि से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध की वाणी मन से शुरू होती है। मनो पुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। कबीर साहब की वाणी अंतर ज्योत से शुरू होती है, आत्मा से शुरू होती है, लेकिन सब में सब पाते हैं। जिसे हम पाना चाहते हैं वह सबके अंदर है। भ्रम है कि वो बाहर है, इसलिए हम भटकते हैं। हम सुख चाहते हैं और परमात्मा चाहते हो, मोक्ष चाहते हैं। 3 शब्द ले लो तो काम पूरा हो जाए, सुख, मोक्ष, परमात्मा। सामान्य लोग सुख कहते हैं, सुख मिले, ऐसा सुख हो जिसमें दुख ना हो। भक्त लोग परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी लोग मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये तीनों बात एक है, सुख, परमात्मा और मोक्ष एक है। भूमा वही तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमयु सुखम। ये छांदोग्योपनिषद में सनत कुमार ऋषि कहते हैं, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है,
पति पत्नी का संयोग अल्प है, पद अल्प है, सारा संयोग अल्प है। जो अल्प है उसमें अनंत सुख नहीं होता है, भूमा में सुख है। भूमा कहाँ है? यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, तब ये भूमा की दशा है। बड़ी उच्च बात है। देखना, सुनना, जानना बंद करो, तब भूमा की स्थिति है। देखते हो तो दुनिया दिखाई देती है, सुनते हो दुनिया सुनाई देती है, जानते हो तो ही दुनिया कूड़ा कबाड़ जानते हो। जब देखना, सुनना, जानना बंद हो जाए तो समाधि, सहज समाधि, वहां परम सुख है। सुख, मोक्ष और परमात्मा, ये तीन शब्द हैं। तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं, एक है। वो आपका अंतरतम है। अपने आत्मा का बोध न होने से आदमी भटकता है। हम समझते हैं कि हम भिखार हैं, असंतुष्ट हैं, पीड़ित हैं। अभी कुछ मिनट के पहले मेरे पास फोन आया दूर से, एक संपन्न व्यक्ति का। जवान है, संपन्न है, सब प्रकार से संपन्न है। मन नहीं लगता है कहीं। मैंने कहा घबराओ ना। मन बेचैन क्यों है? हमें लगता है जो हमारे साथ वाले वो ठीक ठाक नहीं। साथ वालों का खाना पीना, बोलना, कपड़ा लत्ता पहनना, बैठना, उठना, बर्ताव करना अच्छा नहीं लगता है। अपना अच्छा लगता है। इसलिए हम साथियों से खिन्न रहते हैं। चीजें जो चाहिए वो मिलती नहीं है, मिली हुई चीज बिछड़ जाती है। ये सब खिन्नता के अनेक कारण हैं। लेकिन सब ऐसे रहेगा। मिला है वो छूटेगा, बना हो बिगड़ेगा, संजोग का वियोग होगा। हमारा अहंकारी मन आसपास के लोगों में दोष देखता है, इस सबसे निराशा होती है। इसलिए ऐसी आदत बनाओ, ये समझो हमारे आसपास जितने लोग हैं सब अच्छे हैं, सब के सब अच्छे हैं। अगर गलतियां हैं तो मेरे में हैं, और मिली हुई चीजें छूटेंगी, छूटने दो। कोई आज तक पकड़ पाया है? बड़े बड़े कहलाने वाले पकड़ नहीं पाए। अपने को पहचानो, तुम कौन हो। दुखी हो तुम, कौन हो तुम? अपने को होशवास नहीं है। हम अपने को मानते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, बालक हैं, वृद्ध हैं, साहू हैं, चंद्राकर हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। दैहिक बुद्धि लेकर के हरदम पचते रहते हैं। अपने को पहचानो, आप कौन हैं? आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं, परमात्मा ब्रह्म है, महान है। आप में कोई दुख नहीं है, आप में कोई तकलीफ नहीं है, आप में कोई संताप नहीं है। अपने को पहचानो, अपने को समझो। साहब ने कहा आपन पो आप ही बिसरो। अपने सत्य को, अपने स्वरूप को तुम खुद भूल गए हो। चारों तरफ नजर डाले, दुनिया देखे, दुनिया में भूल गए, और दुनिया साथ में नहीं है। किसी की दुनिया साथ नहीं रही। देखो अटल जी वर्षों प्रधानमंत्री थे, उनकी कलम से अरबों अरबों रुपए का वारा न्यारा होता था बड़ी बड़ी योजनाओं में। आज वे विस्मृत के गर्त में पड़े, पहचानते नहीं, असमर्थ है, अनाथ है। जो कुछ हमें मिला है रहने वाला नहीं। मैं कौन हूं? मिली हुई वस्तुओं को लेकर के हम हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन अपने पर ख्याल ही नहीं है।
आखिर हूं कौन मैं, क्यों दुखी हूं, किसके लिए दुखी हूं? अपने को पहचानो। जो कुछ आपको मिला है वो इंद्रिय मन द्वारा मिला है। इंद्रिय और मन के झरोखे से दुनिया को देख रहे हो और देख करके हर शोक में डूब रहे हो। इस सपना की तरह रहने वाला नहीं। क्यों है तोबा कर रहे? हरिविनु भ्रम विगुर्जन गंदा। हरि आत्मा है, इसके बोध के बिना हम विगुर्जन में पड़े हैं। विगुर्जन हम उलझन, भ्रम में पड़े हैं, सुख बाहर खोज रहे हैं। शीशा का टुकड़ा पड़ा है और उसको हम चांदी समझ करके दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। और गंदगी में पड़े हैं। इन्हीं सब के कारण से मन गंदा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, यही सब विकार भरे हैं। हरि को समझो, गंदगी मिट जाए, भ्रम मिट जाए, उलझन मिट जाए। हरि परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, परमानंद, परम सुख, ये सब एकार्थ बोधक हैं, एक ही अर्थ के बोध देने वाले हैं और वो आपका अस्तित्व है। अपने को पहचानो, अपने को दरिद्र न समझो, अपने को बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष न समझो, अपने को हीन दीन मत समझो। आप महान हो। दरिद्रता इसलिए है, दुख इसलिए है कि दुनिया की उलझनों में अपने को डाल लियो। दुनिया में आए हो तो सेवा सहयोग करो, सबसे प्रेम का बर्ताव करो और अपने कल्याण का काम करो। कल्याण का काम भूल गया है, खाली समझ रहे हैं पत्नी है, बच्चे हैं, पति हैं, भाई है, माता है, पिता है, ये जमीन है, ये मकान है और इसी में हरदम चिपकाहट है। ये सब व्यवहार की चीजें हैं। व्यवहार बरतो, सेवा करो, लेकिन ये सब आपका नहीं है, सब छूट जाने वाला है। आप अनादिकाल से अपने को नहीं छोड़ पाए हैं। आप अनादि हैं, अनंत हैं और अपने को छोड़ नहीं पाए। जहां है अपने को लेके हैं, लेकिन दुनिया की जितनी चीजें मिली हैं आपको सब छूट गई हैं। अनेक जन्मों में माता पिता पत्नी भाई बच्चे छोड़ चुके हैं। अनेक जन्मों में सुख दुख छोड़ चुके हैं। अपने को पहचानो। हरि बिनु भ्रम विगुर्जन गंदा। जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। जहाँ जहाँ गए अपन पो खो दिए। अपन पो का मतलब है अपनत्व, अपना अस्तित्व, अपना बोध, अपनी गरिमा खो दिए। किसी को रूप देखे मोहा गए, अपने को खो दिए। रूप क्या है? गीला चाम लपेटा है, अंदर में हड्डी है, मांस है, रक्त है, क्या है उसमें? कूड़ा कचड़ा है, लेकिन खो दिए। किसी की सुंदरता दिए, देखे, खो दिए अपने को। किसी की बड़ी गाड़ी देखे, अपने को खो दिए, ऐसी गाड़ी मेरी होती। किसी का बड़ा मकान देखे, किसी के बाल बच्चे देखे, किसी की प्रतिष्ठा देखी, ऐसे प्रतिष्ठा मेरी होती। प्रतिष्ठा में कुछ मिलने वाला है परेशानी के सिवा? जहां जहां गयो अपन को खोयो। जहां जहां तुम गए अपने आप को खो दिए, अपने को नहीं संभाल पाए, हरदम ललचाते रहे। ललचाना अपने को खोना है, लुभाना, ललचाना अपने को खोना है और अपने को दरिद्र बनाना है। जब हम कहीं न ललचाएं, कहीं आकर्षित ना हो,
कहीं न लोभ करें, तब हम बादशाह हैं। दुनिया का बादशाह होना दिखावा है, सेवा है, एक मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सेवा है उसकी, ऐश्वर्य दिखावा है। लेकिन जो कहीं नहीं लोभाता है वो बादशाह है। असली बादशाहत सभी प्राप्त कर सकते हैं। भारतवर्ष में 1 अरब से अधिक आदमी हैं और सब प्रधानमंत्री बनना चाहे कैसे होगा? एक ही बनेगा। और हमारे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री ही बादशाह है देश का। तो ये बाहरी बादशाह बनना ये संभव नहीं सबका, कोई एक होगा। लेकिन आंतरिक बादशाह सब हो सकते हैं, कोई भी मनुष्य, स्त्री पुरुष, पढ़ कोई भी हो सकता है। निष्काम हुआ बादशाह हो गया। साहिब की साखी आप सुने होंगे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। चाहना मिट गई, चिंता मिट गई, मन निष्फिक्र हो गया। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहनपत साह है। आप कहेंगे भोजन तो चाहिए। भोजन चाहना थोड़ी पड़ता है भोजन का, भोजन तो अपने आप मिलता है। काम करते रहो। आलसी को भी मिलता है लेकिन वो ठीक नहीं है। काम करते रहो, भोजन मिलेगा। और दुनिया की चाहना कभी पूरी नहीं होगी, अधूरे में सब गए। एक कहानी मनोरंजक है। जंगल में एक महात्मा थे, कुटिया बना के रहते थे। तो एक चूहा वहां रहता था, खाए पिए कूदे मस्त, सुंदर तो दयालु। एक दिन बिल्ली आ गई। तो बिल्ली आ गई तो चूहा भगा। अब बिल्ली समझ गई यहाँ चूहे रहते हैं, तो अब चूहा परेशान हुआ। चूहा ने जाकर के महात्मा से कहा कि महाराज मुझे बिल्ली बना दीजिए तो चूहे का डर खत्म हो जाए। तो उन्होंने बिल्ली बना दिया। अब चूहा का डर खत्म। बिल्ली का डर, बिल्ली का डर खत्म। हाँ, बिल्ली का डर खत्म। बिल्ली बन गए तो बिल्ली का डर। एक दिन गांव से कुत्ता आ गया, बिल्ली भगी। उसने कहा महात्मा जी ये कुत्ता एक नया मर्ज, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो उन्होंने कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता का डर उसको खत्म हो गया। एक दिन जंगल में हाथी देखा मस्त घूमता, तो उसने जाकर के कहा महाराज मुझे हाथी बना दीजिए तो सबका डर खत्म हो जाए। तो उन्होंने हाथी बना दिया। एक दिन राजा देखा, मंत्री से कहा कि इसको फंसाओ, बहुत अच्छा हाथी है। फंसाया गया, सिखाया गया। राजा रानी दोनों उस पर बैठ के जा रहे थे। हाथी ने सोचा राजा बैठा है, रानी स्त्री होके कैसे बैठी मेरे ऊपर। जोर से शरीर हिलाया तो राजा रानी दोनों जमीन में आ गए। राजा उठा और रानी की धूल झाड़ने लगा और कहा तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? हाथी खड़ा देख रहा था। जिसकी सेवा राजा भी करे वो रानी सबसे बड़ी है। तो जा करके कहा महाराज मुझे रानी बना दीजिए। तो महात्मा ने कहा तुम्हारी तृष्णा रुकती नहीं, चलो फिर चूहा बनो। ये बात समझाने का तरीका है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी ये मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकते और ये समझ भी नहीं सकते। ये तो केवल कहानी है, बात समझाने का तरीका है। अर्थ है कि दुनिया की इच्छा किसी की पूरी नहीं हो सकती, ये सदैव अपूरी ही रहेगी। जहाँ जहाँ गयो अपनपो खोयो, ते फंदे बहु फंदा। तुम जहाँ जहाँ गए अपनपो खो दिए, कुछ भी देखे बस मोह हो गए
और अपने को छोटा बना लिए। ते फंदे बहु फंदा, और उसी के बंधन में बंध गए। योगी कहें योग है नहीं का द्वितीय और न भाई। योगी कहते हैं योग ही सबसे ऊंचा है। यहाँ हठ योगियों पर साहब का तर्क है। नंचित मुंडित मौनी जटाधारी तिनको कहां से पाई। नंचित नाम बाल उखाड़ने वाले, जैनी साधु बाल उखाड़ते हैं अपना। मुंडित सन्यासी लोग, हम लोग भी तो मुड़ मुड़ाते हैं। तो निंचित मुंडित मौनी, बोलते नहीं मौनी। जटाधारी, बड़ी बड़ी जटाएं। साहब कहते सिद्धि क्या पा गई। कोई मौन होने से, मुड़ मुड़ाने से, जटा रखाने से सिद्धि पाता है। ज्ञानी गुरी सुर कविदाता ये जो कहें बड़ हम ही, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रवक्ता, गुणी हैं, एक एक कला का ज्ञान है, कवि हैं, बड़े दानी हैं, शूरवीर हैं, ये सब अपने को बड़ा मानते हैं। लेकिन साहब कहते हैं जहां से उपजे तहां समाने छूट गए सब तबही। जहां से पैदा हुए उसी में डूब गए। वासना बस जीव देह धरता है और जीवन भर वासना में डूबे रहे तो क्या जीवन का फल मिला। आदमी वासना के कारण देह धरता है। मनुष्य का देह धारण करके जो वासनाओं से ऊपर उठ जाए वो धन्य है। लेकिन जहां से उपजे तहां समाने, जिस विषय वासना से देह धारण किए उसी विषय वासना में जीवन भर डूबे रहे तो ज्ञानी गुरी होकर के क्या हुआ। सुनने वाले ने कहा महाराज आपने सबका खंडन कर दिया तो आखिर कल्याण कैसे होगा, कुछ रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा बाएं दहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दहिने सब तरफ से विकारों को छोड़ दो। निर्विकार जीवन भजनानंदी का जीवन है। भजन करते हैं, कौन नाम जपते हैं, कौन मंत्र जपते हैं, आपका विचार है। लेकिन लक्षण क्या है। राग है, द्वेष है, कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, तृष्णा है, वासना है, मोह माया है, चिंता है, उद्वेग है, तो भजन कहाँ हो रहा है। भजन का परिणाम क्या है। भजन का परिणाम है निर्मलता। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ, ये शास्त्र वचन है। जिस किसी ढंग से वासना का क्षय मनुष्य का पुरुषार्थ है। राम राम कहा करके वासना क्षय हो जाए अच्छा है, अल्लाह अल्लाह कहा करके क्षय हो जाए अच्छा है। शब्द में न अटको। भिन्न संप्रदाय होते हैं, भिन्न संप्रदायों के नाम होते हैं, रूप होते हैं, चिन्ह होते हैं, मंत्र होते हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं। वेद का मंत्र, बाइबल का मंत्र, कुरान का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र, सब मंत्र बराबर है और सब नाम बराबर है। और हमें ये भी मानना चाहिए राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मोहम्मद, ईसा, दुनिया के सभी महापुरुष हमारे ऊपर हैं, सब महान हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब अपने हैं। वेद, कुरान, बाइबल सब प्यारे ग्रंथ हैं। भेदभाव न करो, सब जगह से सत्य लो। सत्य सब जगह का अपना है और झूठ अपना भी अपना नहीं। झूठ से किसी कल्याण होने वाला नहीं। सत्य में सर्वलोकी सत्य धर्म सदा सदा सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। ये वाल्मीकि रामायण में महाराज राम ने चित्रकूट में कहा है। जब भरत मनाने गए हैं तो एक पंडित ने भौतिक बात को लेकर के राम के सामने खंडन किया। आप चलिए अयोध्या, धर्म धर्म आप क्या चिल्लाते हैं, अयोध्या नहीं चल रहे हैं।
मानस में तो गोस्वामी जी ने राम और भरत का संवाद कोमल कर दिया है। राम कहते हैं भरत जो तुम कहो मैं करूं। भरत कहते हैं स्वामी आप जो कहिए मैं करूं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वकालत है पूरी। राम तर्क देते हैं कि गद्दी के अधिकारी तुम हो। भरत तर्क देते हैं गद्दी के अधिकारी आप हैं। और इस पर काफी तर्क है। रामायण रहस्य में आप पढ़ सकते हैं। मैंने रामायण रहस्य में सब लिख लिया है। यहां तक भरत तो यहां तक कह देते हैं, सुमंत से कहते हैं सुमंत ये सामने जो चबूतरा है इस पर कुछ घास बिछा दीजिए, मैं इस पर बैठ करके आमरण अनशन करूंगा। राम अगर अयोध्या नहीं चलते हैं तो यही मैं उपवास करके शरीर छोड़ दूंगा। प्रायोपवेशन, आमरण अनशन। तो सुमंत की हिम्मत नहीं हुई कि राम के विरोध में घास बिछावे, तो उदास हो गए भरत। सुमंत ने बात नहीं मानी तो स्वयं उठे। एक चटाई पड़ी थी उसको लेकर के चबूतरे बैठ गए। राम ने कहा भरत ये क्षत्रिय का काम नहीं, ये ब्राह्मण का काम है। अगर राजा कुछ गलत करता है तो ब्राह्मण के हाथ में तलवार नहीं, वो आमरण अनशन में बैठ जाता है कि हम अपने मार डालेंगे नहीं तो राजा सुधार करे। लेकिन क्षत्रिय तलवार उठाता है। तुम्हें तलवार उठाना चाहिए, ये अनशन में क्या बैठ गए हो। तो भरत राम के विरोध में तलवार उठा देंगे। आप पढ़िए चित्रकूट का वर्णन रामायण रहस्य में, मैंने वाल्मीकि रामायण के अनुसार लिखा है, बहुत मजेदार है। वहीं पर राम ने कहा भरत राज्य के अधिकारी तुम ही हो। ये लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कहा जब मां कैकेयी की शादी होने की बात थी, दशरथ ने कैकेयी नरेश से कैकेयी को मांगा। राजा लोग विलासी होते हैं। कौशल्या तो थी, सुमित्रा भी थी, कैकेयी क्या जरूरत थी। लेकिन कैकेयी पंजाब की थी, गोरी लंबी सुंदरी। कैकेयी देश व्यास नदी का क्षेत्र है पंजाब का। उसके मोह में पड़ करके वहां गए थे और कहे कि आप अपनी लड़की मुझे पत्नी बनाने दीजिए। तो कैकेयी नरेश ने कहा कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठाओ अयोध्या के, तो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं ठीक स्वीकारता हूं। तो मोह बस तो स्वीकार लिए। लेकिन अब जब स्थिति आई तो उनको बड़ा चक्कर लगा। राम बड़े हैं, राम को देना चाहिए। इसलिए भरत की अनुपस्थिति में उन्होंने ये सब किया और सब गड़बड़ हुआ। तो भरत ने कहा जब असमर्थ हो गए, जब नहीं जाने के लिए तैयार हुए, तब कहे महाराज ठीक है आप अपना चरण पादुका दीजिए, मैं इसी को गद्दी पर रखूंगा और स्वयं सेवा करूंगा। भरत की विनम्रता। पूरे रामायण में भरत बिल्कुल निर्दोष है। राम तो कहीं कहीं शंका कर लेते हैं, भरत बिल्कुल निर्दोष है। जब लौट करके गए हैं प्रयाग तो वहीं से हनुमान को भेजे हैं कि जाओ देखो भरत से बात करो, बहुत दिनों से राज किए, कौन जाने आसक्ति हो गई हो, तो हम यहीं से फिर जंगल चले चलेंगे। ये राम के मन में संदेह होता, लेकिन भरत बिल्कुल निर्मल है। ऐसे महाभारत में विदुर बिल्कुल निर्मल है और कोई निर्मल, भीष्म पितामह भी निर्मल नहीं, पूरा निर्मल कोई नहीं, विदुर एक निर्मल है। सारे विकारों का परित्याग भजन का लक्षण है। निर्विकार होना, कोई किसी प्रकार का भजन करे, कोई विरोध नहीं करना चाहिए। वैसे अपना अपना संप्रदाय होता है। एक राम मंदिर में झूला का समय था, वर्षा का, कथिक नाच रहा था। कथिक इधर होते हैं कि नहीं, उधर होते हैं, पुरुष होते हैं
और वो चोंगा पहनते हैं, नीचे पतलून पहनते, ऊपर चोंगा सफ़ेद और बड़ी साफ़ी रहती, सफ़ेद कंधे पर डाले रहते हैं, नाचते हैं और गाते हैं कथिक। तो कथिक नाच रहा था और झूला का समय तो ऐसे भजन ज़्यादा कृष्ण उपासना में बने हैं। तो कृष्ण उपासना का भजन हो गया, दूसरा जब गया तो वह भी कृष्ण उपासना का था, तीसरा शुरू किया तो वो भी कृष्ण उपासना का था। तो राम मंदिर का पुजारी सह नहीं पाया, खड़ा हो गया, कहा है देखते हो दरबार किसका है, गाए जा रहे हो कृष्ण की महिमा में। और बेचारा सन्न हो गया, सभा भी स्तब्ध हो गई। राम उपासक कृष्ण उपासना को कितना सह पावे। ये बड़ा प्रपंच है। गोस्वामी जी के लिए भी कहा गया है कि जब वृंदावन गए तो कहे महाराज भले बने हो नाथ, धन्ना बाढ़ लो तब मैं नमस्कार करूँगा, ये बांसुरी से नहीं करूँगा। पता नहीं उनकी वाणी है कि नहीं। तो उपासना पद्धति का ये स्वभाव है, संकुचितता आ जाती है। श्रद्धा बड़ी काम की चीज है, लेकिन अगर श्रद्धा ज्यादा हो गई तो हिंसकी हो जाती है। श्रद्धा के बिना आदमी बेकार है, लेकिन ज्यादा श्रद्धा करेगा तो हिंसकी हो जाएगा। मार डालना केवल हिंसा नहीं है, न सह पाना बहुत बड़ी हिंसा है। अगर हम कबीर में बहुत श्रद्धा करेंगे तो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, कबीर को, मोहम्मद को किसी को नहीं समझ पाएंगे। राम में अधिक श्रद्धा करेंगे तो कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण में अधिक श्रद्धा करेंगे तो राम को नहीं समझ पाएंगे। एक हमारे हनुमानगढ़ी के महंत तो नहीं, प्रवक्ता हैं, अभी हैं कि नहीं होंगे, मेरी उम्र के हैं, हरिद्वार को मेले में जा रहे थे तो मेरा नाम देखे पंडाल के ऊपर तो आ गई मेरे पास। एकादशी का दिन था, उनको फलाहार करवाया, उनके साथ साधु थे। और तो उसी समय एक कृष्ण उपासक हमारे पास आए थे, कहे महाराज राम की उपासना क्या है, 12 कला के कुल है, कृष्ण की उपासना 16 कला के संयुक्त है, पूरे हैं वो भगवान। तो मैंने उनसे कहा तो कहे, और बेचारे चुप हो गए, कहे कृष्ण उपासक ऐसे होते हैं। फिर अपने ढंग से वो प्रतिपादन की, विद्वान थे। तो ये जो अधिक श्रद्धा है ये उलझा देती है। श्रद्धा हमारी तरल होनी चाहिए, और तरल श्रद्धा कम नहीं है। मुझे कबीर साहब के लिए कम श्रद्धा नहीं है, लेकिन मुझे वैसे ही श्रद्धा महाराज राम में, कृष्ण में, मोहम्मद में, ईसा में, सब में। श्रद्धावान बनो लेकिन जड़ न बनो। तो कोई उपासना पद्धति से आदमी चलता है, परंतु उसका फल क्या है, निर्मल मन। और निर्मल मन नहीं हुआ और कह रहे हो हमारी उपासना बड़ी, हमारी उपासना बड़ी, क्या मतलब होता है? निर्मल मन उपासना का परिणाम है, जिसमें द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, क्रोध नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, कलह नहीं, ये अंतिम स्थित है। तो साहब कहते बाएं दाहिने तजु विकारा। बाएं दाहिने का अर्थ हुआ सब तरफ से, बाएं दाहिने, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब प्रकार के विकारों को छोड़ दो। और निज के हरिपद गहिया, जो हरिपद है वो निज तत्व है, आत्मा ही हरि है, आत्मा ही राम है जो अंदर में बैठा है, अस पर हृदय अक्षत अभिकारी। और अगर निज के हरिपद गहिया, सब विकारों को छोड़ करके आत्मा रूपी राम में लीन हो गए, फिर तो क्या पहुंचना, पहुंच गए। विकार छुटा, आत्मलीन हुआ, परमात्मलीन हुआ, रामलीन हुआ, एक बात है। तो किसी ने पूछा महाराज तो अनुभव कैसा होता हो? तो साहब ने कहा, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाया तो पूछने से क्या कहेगा? गूंगा गुड़ खाएगा और पूछो कैसा लगा तो क्या कहेगा?
जबान ही नहीं है। तो जो अंतिम अनुभव का विषय है ये कहा नहीं जा सकता है, इसमें रहा जा सकता है। इसके लिए साहब का एक बड़ा सुंदर दोहा है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। ये आत्मस्थित का जो अनुभव है वो कहा सुनी की नहीं है। फिर कहा क्यों जाता है? क्योंकि उस पर ध्यान दें आप और साधना करेंगे तब अनुभव होगा। कहने से एक बुद्धि बनेगी। जैसे एक नवयुवक है, किसान होना चाहता है, तो पुराना किसान उसको समझाता है कि ऋतु, मिट्टी, खाद, पानी, बीज, ये सब का ज्ञान रखो। जोतने की कला, बोने की कला, सब समय का ध्यान रखो, सीख लेगा। लेकिन इस सीख से उसको अन्न थोड़ी मिलेगा, जब ये प्रयोग करेगा खेती में तब अन्न मिलेगा। तैसे गुरुजन संतजन बोध देते हैं, उपदेश करते हैं, तो उपदेश में अनुभव नहीं होगा, उपदेश में थोड़ा संतोष मिलेगा। उपदेश के अनुसार जब आप आचरण करने लगेंगे तब वो अनुभव होगा। बाएं दहीने तजु विकारा निज के हरिपद गैया, इतने में काफी हो गया। सब प्रकार के विकारों का परित्याग कर दो, मन में कोई विकार न हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, कोई विकार न हो, चिंता, उद्वेग कुछ न हो। इसके बाद निज के हरिपद गहिया। हरिपद निजपद है, परमात्मा आत्मा है, राम अंदर में बैठा है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितरामः, रमन्ते योगिना यस्मिन् इति रामः। जिसमें योगी रमता है वो राम है, वो अंतरतम है, उसमें स्थित हो जाओ। और जब स्थित हो गए तो क्लेश रहित। कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछी सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाया तो पूछी से क्या कहेगा। वो गूंगा गुड़ न्याय है, उसी के लिए साहब कहते हैं कहा सुनी की है नहीं। ये जो अंतिम अनुभव है ये कहने सुनने का विषय नहीं है। कहना सुनना होता है समझने समझाने के लिए, अनुभव तो साधना से होता है। तो साहब उदाहरण देते हैं, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। आप तो जानते हैं यहाँ बैठे जितने लोग हैं जो बच्चे नहीं हैं वो सब दूल्हा बन चुके हैं। शायद है कोई दूल्हा न बना हो, और सब दूल्हा बन चुके हैं। बारात जब जाती है तो जितने बाराती हैं सब पूरा दूल्हा बनना चाहते हैं। अगर अपने पास जूते और कपड़े बढ़िया ना हो तो मित्रों से ले लिए जाते हैं, सब बन ठन करके जाते हैं और समझते हैं लोगों की नजर हमारे पर ही अटकी रहेगी, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। बारात गई वहां पर और मंडप में दूल्हा दुल्हन मिल गए। बाराती बेवकूफ होकर गिरा गए, कुछ नहीं मिला। दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। एकदम व्यवहारिक उदाहरण लेकर के साहब समझाते हैं। दूल्हा दुल्हन कौन है? दूल्हा है आत्मा, दुल्हन है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई, फीकी परी बारात, तत्व प्रकृति फीकी पड़ गई। जो आत्मलीन हो गया वो इंद्रियों के भोग की तरफ उन्मुख हो गया, कूड़ा कचड़ा। ये इंद्रियों के भोग, मन का राग, यही तो हमें नरक में डुबाता है। इससे तो बहुत ऊपर उठ जाता है। सब लोगों को चाहिए काम करो, धीरे धीरे विषयासक्ति को घटाओ, कुटेव को घटाओ, दोषों को हटाओ। मोटा मोटा काम पहले करो, अंडा मांस मछली से सदैव दूर रहो। नशा की सारी चीजों का त्याग करो। शराब से लेके पान तक मत खाओ, पान भी मुंह को गंदा करता है। कोई पान का पत्ता चबाता है? खैर सुपारी,
जाफरानी चूना न मालूम कितना बकवास है। पराई स्त्री पराई पुरुष से दूर रहो, परधन नाजायज तरीके से न लो, किसी को तकलीफ न दो, सबसे समता प्रेम पूर्वक बर्ताव करो। अपने पति पत्नी में भी विषयासक्ति को घटाओ, कम करो। महाराज राम 14 बरस वनवास रहे सीता जी को लेकर। केवल 20-22 महीने सीता लंका में कैद रही, लेकिन कोई आप नहीं जानते कोई बच्चा पैदा हुआ है। ब्रह्मचर्य व्रत से रहे। संयमी बनो। गृहस्थ को भी संयमी बनना चाहिए। विषय वासना जीवन का लाभ नहीं है। गृहस्थ क्यों बन जाते हैं? क्योंकि अपने को संभाल पाने की शक्ति नहीं है, तो गृहस्थ बनना अच्छा है। जवानी में अंग मिलन की चेष्टा होती है, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से, और जो विवेकवान है इसको संभाल लेता है, अंतर्मुख कर लेता है, वो आत्माराम में लगा देता है। लेकिन सबकी ये शक्ति नहीं होती है। शक्ति तो है लेकिन छिपी है, इसलिए विवाह करते हैं तो अच्छा करते हैं, नहीं तो समाज गंदा करेंगे। अब कर लिए विवाह और देख लिए तो समझ में तो आ गया, अब तो संभालो। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। एक बार धोखा खा जाए फिर धोखा ना खाए तो वीर है, और बार बार धोखा खाए तो गप्पू नाथ है। जिसमें देख रहे हो ग्लानि है, मलिनता है, पछतावा है, वासना है, तृष्णा है, उसमें क्यों बराबर पड़ते हो? अपने को संभालो, सारे विकारों को जीतो। मन की निर्मलता ही सच्चा भजन का फल है। तो साहब कहते हैं, हरि बिन भरम बिगुरचन गंदा। हरि के ज्ञान बिना, हरि के बोध बिना, हरि में लीनता के बिना सब लोग गंदगी में पड़े, भ्रम में पड़े, उलझन में पड़े। खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, सोने की जगह मिलती है, सब है, लेकिन मन दुखी है। क्यों? तमाम तृष्णा, तमाम वासना। भरतर जी ने बहुत बढ़िया कहा है, भोगा अनुभुक्ता वै में भुक्ता स्तपो न तप्तं वै में तप्त, कालो न जातो वै में जाता, तृष्णा न जीर्णा वै में जीर्णा। मैं भोगों को नहीं भोगा, भोग ने मुझे भोग डाला। जो भोग भोगते समझते मैं भोगों को भोग रहा हूं, वो स्वयं भुगत रहे। भोगा न भुक्ता वै में भुक्ता स्तपो न तप्तं वै में तप्ता। मैं तप नहीं तपा, ताप ने मुझे तपा डाला। काल नहीं गया, मेरा जीवन ही बीता जा रहा है। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, मैं बूढ़ा हो गया। तृष्णा ताजी तवानी। दिन जितने बीते हैं, हमारा जीवन मधुर होते जाना चाहिए, मीठा। कच्चे आम चिकने होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन भले हो लेकिन मीठे होते हैं। जवान देखने में सुंदर भले लगे लेकिन अधकचरे होते हैं, बूढ़े देखने में सुंदर भले न लगे लेकिन वे परिपक्व होते हैं। लेकिन ज्यादातर बूढ़े खट्टे होते हैं। कई बूढ़े जब मिलेंगे, कहो भैया राम 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 राम, कुशल मंगल। क्या कुशल कहूँ, लड़का कहे में नहीं। दूसरा कहेगा, यार तुम्हारा लड़का खाली कहा नहीं मानता, मेरा लड़का तो मुझे गाली देता है। सब अपने लड़के से असंतुष्ट। बुढ़ापा का मतलब है मिठास। कोई पूछे, कहा हाँ लड़का कहा मानता है, लड़का बात मानता है। लड़का सेवा करे धन्यवाद दो, न सेवा करे धन्यवाद दो। शिकायत न करो, शिकायत मिट जाना मिठास है। जब जीवन में शिकायत न रहे, दिन जितने बीते हैं कलह से रहित, विवाद से रहित,
मिठास से जीवन भरता जाए। ये जीवन का फल है। घाटा घाटा घाटा, जीवन में घाटा। 10 लाख रुपए लेके व्यापार शुरू किए, कुछ दिन में 5 लाख रह गए, कुछ दिन में 2 लाख, 1 लाख, 50,000, डूब गया सब। बचपना की प्रसन्नता जवानी में न रही। जवानी में ज्ञान तो हुआ, लेकिन तृष्णा बढ़ी। बुढ़ापा में आकर के शिकायत शिकायत शिकायत, और पूरा जीवन दुख में भरा। दिन जितना बीतता गया हम दुखी होते चले गए। क्या जीवन का फल है? जीवन को ऊपर उठाओ। हरि बिन भरम विगुरचन गंदा, हरि भजन बिना विगुरचन में, उलझन में, गंदगी में पड़े, हरि भजन में लगो। हरि भजन है सारे विकारों को छोड़ करके अंतर्लीन होना, आत्मसंतुष्ट होना। इस पर सब काम करो।